दोस्तों, सऊदी अरब का वो शहर जिसे ऐशो आराम का अड्डा बताया जाता है और दुनिया भर के अमीर लोग यहाँ जिंदगी के मजे लेने आते हैं, तो जरा सोच कर देखिए कि वहां के रूलर्स की लाइफ कितनी ज्यादा लग्जरियस होगी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की। दोस्तों, ये दुबई के किंग होने के साथ साथ यूनाइटेड अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन रशीद 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑफिशियल फिगर है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर उनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो ये टोटल 13.9 बिलियन यूएस डॉलर के मालिक बनते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम आपको बता दें कि इनके पास तकरीबन 3000 अरब रुपए हैं। दोस्तों, अगर हम इनके कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास दुनिया की एक से एक महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें रोल्स रॉयल्स और बुगाटी जैसी सभी गाड़ियां शामिल हैं। लेकिन ज्यादातर ये मर्सिडीज G63 से ही सफर करना पसंद करते हैं, जो कि शायद उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट कार है। दोस्तों, आपको उनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 देखने को मिलेगा। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये दुबई का एक VIP नंबर है। इस नंबर को खरीदने की परमिशन दुबई के रूलर के अलावा किसी को भी नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस नंबर की प्राइस उनकी गाड़ियों की प्राइस से भी ज्यादा होती है। जहां एक तरफ इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 की प्राइस तकरीबन $2.5 मिलियन है, वहीं इसके नंबर की प्राइस इस गाड़ी के प्राइस से 10 गुना तक ज्यादा है। दुबई के अंदर जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है, वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। चलिए अब हम जरा उनके घर की बात भी कर लेते हैं। शेख मोहम्मद बिन रशीद जिस जगह रहते हैं उसे जबील पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये 150 एकड़ का एक आलीशान एरिया है, जिसमें कई सारे छोटे बड़े महल बने हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इसी के अंदर रहती है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इस पैलेस के बिल्कुल अपोजिट 100 एकड़ का एक और पैलेस बना हुआ है, और ये पैलेस सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे यानी कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन रशीद अल मखतूम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन रशीद ने 6 शादियां करी हैं और उनके टोटल 26 बच्चे हैं। और इन्होंने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 पैलेस ही नहीं बनवाए, बल्कि उनकी फैमिली के रहने के लिए दुबई में 2 प्राइवेट आइलैंड भी मौजूद हैं, और इन दोनों आइलैंड पर कई सारे बीच और पैलेस बने हुए हैं। इसके अलावा दोनों आइलैंड पर पानी का मजा लेने के लिए कई सारी याच भी खड़ी रहती हैं, जिनमें से हर याच की कीमत कम से कम 4000 करोड़ रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा एक सुपर याच भी इनके पास है, जिसे दुबई याच के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर स्विमिंग पूल, एक डिस्को, 50 लग्जरियस स्वीट और स्कॉच कोर्ट भी बना हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा इस याच की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इसके अंदर एक सबमरीन को भी इंस्टॉल किया गया है, यानी कि अगर आपको समुद्र के अंदर की दुनिया देखनी है तो इस काम को भी बहुत ही आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन रशीद की प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में ही नहीं, बल्कि उन्होंने लंदन और स्कॉटलैंड में भी कई सारी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। इसके अलावा पूरे ब्रिटेन के अंदर उनकी 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन मौजूद है। दोस्तों, पक्के तौर से तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी के जरिए ही खरीद रखी है। इसके अलावा ब्रिटेन में इनका एक 63,000 एकड़ का फैला हुआ एक कंट्री हाउस भी है, जिसमें टोटल 58 बेडरूम, 3 हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। दोस्तों, दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़े खरीदने का भी बहुत ज्यादा शौक है। अगर दुनिया के अंदर कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो ये मुंह मांगी कीमत देकर उसे फौरन ही खरीद लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह हॉर्स रेस को ऑपरेट करती है। ये कंपनी नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग करने का भी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, दुबई के ज्यादातर सभी बिजनेस में कहीं न कहीं शेख मोहम्मद बिन रशीद का नाम आता है। एमिरेट एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तक हर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर इन्हें ही मिलता है। दोस्तों, एमिरेट एयरलाइंस इनकी अपनी होने के बावजूद भी इनके पास 2 प्राइवेट फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद हैं, जिसमें से एक जहाज की कीमत $400 मिलियन है। दोस्तों, इनकी लग्जरियस लाइफ और इनके जबरदस्त खर्चों की चर्चा पूरी दुनिया में देखने को मिलती है।
लेकिन ये चर्चा साल 2019 में और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जब शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक कोर्ट के अंदर डिवोर्स सेटलमेंट करने के लिए 1 बिलियन पाउंड का दावा किया था। और कोर्ट में 2 साल तक ये केस चलने के बाद शेख मोहम्मद बिन रशीद को ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी वाइफ को 550 मिलियन पाउंड डिवोर्स सेटलमेंट के लिए अदा करें। केस के वक्त हया का कहना था कि जब वो दुबई में रहती थीं, तो उनके पास अनलिमिटेड पैसे हुआ करते थे। उनका जो भी मन करता था वो उस चीज को खरीद लिया करती थीं। इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन रशीद ने उन्हें 15 से 20 आलीशान मेंशंस भी दे रखे थे। उनके अपने कई सारे प्राइवेट जेट भी थे, जो इन्हें शेख मोहम्मद बिन रशीद ने ही दिए थे। दोस्तों, इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेख मोहम्मद बिन रशीद अपनी सिर्फ एक बीवी पर इतना खर्चा करते थे, तो उनकी पूरी फैमिली का खर्चा क्या होगा, हम में से बहुत से लोग तो सिर्फ इसकी कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।